हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी और इंग्लिश में कहा जाता है इसे एपी सीरीज़ या फिर एपी श्रेणी। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हमारे सामने एक सीरीज़ लिखी हुई है। सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक्चुअली एपी सीरीज़ होती क्या है या हम इसे पहचानेंगे कैसे। कभी कभी क्वेश्चन में एपी सीरीज़ लिखा होता है बट कभी कभी नहीं लिखा होता है। इसे पहचानने के लिए हमें एक टर्म याद रखनी है, कॉमन डिफरेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है सार्वत्रिक अंतर। एक्चुअली एपी सीरीज़ में क्या होता है कि ये जो कॉमन डिफरेंस सार्वत्रिक अंतर होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके थ्रू आप किसी भी सीरीज़ को पहचान सकते हो कि वो एपी सीरीज़ है या जीपी सीरीज़ है। चलिए देखते हैं कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं। आपके पास ये सीरीज़ लिखी हुई है। आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए या सार्वत्रिक अंतर निकालने के लिए सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 4। अब यदि आप इसी 4 में 9 को ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा जो नेक्स्ट टर्म है। वैसे यदि आप 13 में 4 ऐड करोगे तो 17 आ जाएगा जो नेक्स्ट टर्म है। इस प्रकार से हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब सार्वत्रिक अंतर है, वो कितना है, 4 है, जो कि सभी पद में बराबर है। अब आप किसी भी सीरीज़ में एपी सीरीज़ हो या फिर जीपी सीरीज़ हो, आप उसको पहचान सकते हो। अब देखते हैं, अब हमें पता चल गया ये एपी सीरीज़ है। चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि ये जो एपी सीरीज़ है, कभी कभी क्वेश्चन लिखा होता है या फिर कभी नहीं लिखा होता, तो आप एपी को पहचान सकते हो आप। तो क्या है, ये सीरीज़ में आपको लिखा हुआ है कि 25 टर्म क्या होगी, मतलब कि 25वां पद क्या होगा। तो 25वां पद निकालना है हमें इस सीरीज़ में। तो हम उसे कैसे निकालेंगे, 25वां पद एक्चुअली है क्या। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 25वां टर्म बोला है मतलब कि क्या बोला है। इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज़ लिखी हुई है इसमें अभी तक हमको देख रहे हैं कि 4 टर्म है। वैसे ही आप इसमें +4 ऐड करते जाओगे तो 25वें नंबर पर कौन सी टर्म आएगी वो बताना है। अब एक्चुअली ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, Tn = A + n-1 × D। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो एपी सीरीज़ के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं अब इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में आपने देखा कि ए भी लिखा हुआ है, तो चलो ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू क्या होती है वो हमें पता करनी कि क्या होती है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अल्फ़ाबेट में ए फर्स्ट नंबर पे आता है, वैसे ही एपी सीरीज़ में जो ए की वैल्यू होती है वो उसकी फर्स्ट टर्म कहलाती है। हमेशा हर केस में ये ए की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म, जो कि हमारे पास क्या है, 5 है। अब ए की वैल्यू हमें पता चल गई। वैसे ही एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, क्योंकि हमें कौन सा पद निकालना है, 25वां पद निकालना है। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है। ए और एन की वैल्यू हमें पता चल गई। डी की वैल्यू क्या होती है, जिसे सार्वनुपात कहते हैं, स्मॉल डी को, जिसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, कॉमन डिफरेंस, जो कि है 4। चलिए इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, चलो इस फॉर्मूला हम वैल्यू पुट करते हैं। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू। बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 101। मतलब कि जो हमारी 25वां टर्म होगा, 25 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, 101, 101 आएगा, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके थ्रू आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अभी हमारे पास एन की वैल्यू कितनी थी, 25 थी, वैसे क्योंकि हमें 25 टर्म निकालनी थी। वैसे यदि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा होता कि 8 टर्म क्या होगी, तब वहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे पास 8 हो जाती। अब फिर हम क्या करते, बस इसी फॉर्मूले में पुट करते, कैलकुलेशन करते, तो हमें 8 टर्म निकल जाती। इसी प्रकार आपको कोई भी टर्म दी हो, आप इस फॉर्मूले के थ्रू उस निकाल सकते हो। बस शर्त क्या है कि वो एपी सीरीज़ होना चाहिए। यहाँ पे जो 25 टर्म होगी वो क्या होगी, 101 होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस आपका फॉर्मूला याद रखना है और एपी सीरीज़ को पहचानने के ट्रिक याद रखना है। बाकी आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, किसी भी टर्म को निकाल लोगे।